दोस्तों, हम देख रहे थे कि कैसे पिछले 2 अध्याय से इब्रानियों का जो लेखक है वो यहूदियों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह जो हमारे याजक के रूप में हैं वो किस तरह से जो लीवाए याजकों की रीति थी उनसे बेहतर हैं। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, उस बात पर और प्रकाशन डालते हुए लेखक 8वें अध्याय में उसी की बात को और आगे लेके जाता है। आइए आज हम उसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम हर बार की तरह आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपका वचन खोल सके। और पिता, जब हम वचन को पढ़ने की ओर चलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करें और हमारी आत्मिक आँखों को खोलें कि हम वचन को समझने में, उसको याद रखने में और अपने जीवन में अपनाने में आप हमारी मदद करें, उसमें हम सक्सीड कर सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ पे लेखक इस तरह से कहता है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। अब देखिए, इस अध्याय में जो मिलाप वाला तंबू था, जिसको इंग्लिश में टैबरनैकल बोला जाता है, उसकी भी बात यहाँ पे होगी। और जो लेखक है वो ये बताएगा कि मूसा ने जो मिलाप वाला तंबू बनाया था वो एक परछाई थी जो स्वर्ग में हमारा घर है उसकी, जहाँ हम प्रभु से मिलेंगे। और वहाँ पे हमारे याजक प्रभु यीशु मसीह हैं। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। और यदि मसीह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि पृथ्वी पर व्यवस्था के अनुसार भेंटें या भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, पहले से हैं, जो आरून के घराने के लोग हैं, लीवाई, वो पहले से नियुक्त हैं, जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। देखिए, अब जो यहाँ के धरती के जो याजक हैं वो स्वर्ग में जो वस्तुएं हैं उनके प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा को प्रभु ने पहाड़ पे बताया कि किस तरह से मंदिर को बनाना है। इसके बारे में निर्गमन 25 में दिया होगा। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पर परमेश्वर लोगों पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आता है कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये भी कहाँ पे लिखा है? इसको भी हम पुराने नियम में अगर कहीं देखें, आइज़ाया और जेरेमाया में इसका जिक्र है। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। तो जो वाचा, जब ये लोग, इज़राइल के लोग, हिब्रूस, यहूदी, जब मिस्र से बाहर आ रहे थे तो प्रभु ने इनके साथ जो वाचा बांधी थी वो पुरानी वाचा थी। अब जो हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक नई वाचा का भाग बन जाता है, जो कि पुरानी वाचा से बेहतर है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। जो नया विश्वासी होता है, जो नई सृष्टि बनता है, वो मन से ही पवित्र आत्मा उसको नया बना देती है और वो पाप नहीं करना चाहता। जिन कामों में उसे पहले अच्छा लगता था वो काम उसे अच्छे नहीं लगते।
इसके विषय में रोमियो में भी बहुत डिटेल में पौलुस बात करता है। यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वाचा मनों में आ जाती है और उसे उनके हृदय पर लिखूँगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहराया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। लेखक ये बातें यहूदियों को बोल रहा है, और इस नई वाचा में जहाँ पे सब अपने आप जानेंगे और अधर्म के कामों को परमेश्वर याद नहीं रखेंगे, उसमें भागी हम कैसे बनते हैं? सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा, जब हम उद्धार पाते हैं। और इस वाचा को करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, परमेश्वर के और हमारे बीच में। ठीक है, उन्होंने एक याजक के रूप में, जैसे याजक पुराने समय में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में होता था, वैसे ही अब प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे महायाजक हैं, और सदा के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ही रहेंगे। अब पुरानी नीति पे हम वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 8वें अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं। कल फिर हम 9वें अध्याय में देखेंगे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो सर्वदा बना रहता है। प्रभु, हमें मौका दीजिए कि हम अपना जीवन आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए बिताने वाले हो सकें और आपकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।